नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। नंबर सिस्टम में पहले मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन कि आपका रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। आज मैं आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताऊँगा कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। आपने पहले भी पढ़ रखा होगा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, भाज्य संख्याओं को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि 5 यौगिक संख्याएं बताइए, तो अगर हमें मालूम नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इनका इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि 1 से 50 तक की रूढ़ संख्याएं बताइए। अगर हमने नहीं सुना होगा रूढ़ संख्याओं के बारे में तो फिर हम हो सकता है ना कर पाएँ आसानी से। तो रूढ़ संख्याओं क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो इनका क्लासिफिकेशन किस तरह? देखिए, 1 टू इन्फिनेटिव भाज्य संख्याएं प्लस अभाज्य संख्याएं मिलकर बना है प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पे डिवाइड किया गया है। देखिए, आपको यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर है, यहाँ 4 से स्टार्ट होता है, 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या होता है? भाज्य संख्याएं मतलब यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं ऐसी जो संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड। जैसे हम यहाँ पर 4 का अगर भी आप फैक्टर करते हैं, 4 का फैक्टर कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 10 का करते हैं तो 10 का 1 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और एक 10 भी हो जाएगा। तो इसके 4 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड जिसके होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। और यहीं पर हमारा रूढ़ संख्याएं क्या है? केवल 2 गुणनखंड होंगे, ना 2 से कम होंगे ना ही 2 से ज़्यादा, यानी एग्जैक्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं एग्जैक्ट होंगे। ओनली 2 गुणनखंड होंगे या फिर क्या होंगे? एग्जैक्ट। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। देखिए, 2 3 5 7, यहाँ भी हमारा एक क्या है? 0 और 1। 0 तो हमारा आता ही नहीं नेचुरल नंबर में। 1 जो है ना ही हमारी यौगिक संख्या है, ना ही हमारी रूढ़ संख्या है, ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है, ना ही हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको हम बताएंगे कि 1 क्या होता है, इसके आगे बताएंगे हम आपको। तो 2 3 5 7 ऐसी वो संख्याएं जो प्राइम नंबर में आती हैं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, ना ही 2 से कम होते हैं, ना ही 2 से ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, 2 का अगर हम 2 का हम गुणनखंड करें तो 1 आएगा और 2 आएगा। मान लीजिए हम 5 का करेंगे तो 1 आएगा और आपका 5 आएगा। जैसे यहाँ पे हम और भी संख्याएं ले लें, यहाँ पे मान लीजिए हमने 13 ले लिया, 13 क्या आएगा? 1 आएगा और 13 आएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे 23 ले लिया तो इसका 1 आएगा और इसका क्या आएगा? 23। तो वो संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक ओनली 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। हम एग्जाम में सबसे ज़्यादा यूज हमारे प्राइम नंबर का होता है। कभी कभी कंपोजिट नंबर भी पूछ लिए जाते हैं। अब भाज्य संख्याओं को मैंने और 2 भागों में बांटा हुआ है, को प्राइम नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर। तो जिस तरह से हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, उसी तरह से हमारा को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं और ट्विन प्राइम नंबर यानी 2 प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे दे रखा है को प्राइम नंबर, उस तरह से ये वर्क नहीं करते हैं कि आपको केवल जैसे आपको 2 3 5 ही लेना हो। यहाँ पे को प्राइम नंबर में क्या होता है? को प्राइम नंबर में होता है केवल आपका HCF 1 होना चाहिए। HCF का मालूम होगा आपको, जैसे LCM और HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या आपको दी जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे 2 और 3,
11 और 15, इसमें भाज्य और अभाज्य कोई भी संख्याएं आ सकती हैं, लेकिन उनके बीच का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए। और ट्विन प्राइम नंबर क्या है कि दो संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंट हो। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, कितने का डिफरेंट होना चाहिए? 2 संख्याओं का डिफरेंट होना चाहिए। और भी बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, मैं बताना चाहूँगा एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, आपसे किस तरह से पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा 1 to 50 अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप नोट कर सकते हैं 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या क्या होती है मैं बता दे रहा हूँ आपको। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... आपका आ जाएगा 47 तक। आप काउंट करेंगे तो 15 आ जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए 50 से 50, 50 to 100, तो आपकी 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो आपका सबसे पहले आएगा, जैसे आपका आ जाएगा 53 आ जाएगा, इसके बाद आपका 59 आ जाएगा, ... आपका 97 तक आ जाएगा। आप काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है जिसको मैं बता रहा हूँ आपको, यौगिक संख्याएं एंड आपकी रूट संख्याएं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।